हेलो बच्चों। बेटा पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो खलील है उसका क्या डिलेमा है, यानी कि वो क्या आज की सिचुएशन क्या है और वो क्या चाहता है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने विक्रम बेताल की कहानी के थ्रू उसका डिलेमा के बारे में सुना था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक बचता है जिसका नाम है पावर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब कि हम इसमें देखेंगे कि किस तरह की फॉर्म या पावर शेयरिंग की आज की डेट में हमको मिलती हैं। मतलब कि पावर शेयरिंग हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात आती है कि स्टार्टिंग में पावर शेयरिंग को ना थोड़ा अच्छा नहीं समझा जाता था। उसका कारण ये था कि अगर पावर शेयरिंग होगी तो जो पावर्स है वो एक से ज़्यादा लोगों के हाथ में जाएगी। अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो डिसीजन फिर हमें सभी लोगों से, जो भी जिनके हाथ में पावर्स है, सभी लोगों से पूछ कर या सभी लोगों की सलाह से कोई डिसीजन लेना होगा। क्लियर? तो इसलिए क्या होगा कि दिक्कत आने लगी कि भाई पावर शेयरिंग एक ही हाथ में हो ये अच्छा है। लेकिन बाद में पता लगा कि जिसके हाथ में पावर्स थी, मेजॉरिटी थी, उसने माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखा। क्लियर? तो माइनॉरिटी को सप्रेस किया गया, उनको ऑप्रेसिव किया गया, इस तरह की बातें आई। फिर एक नया कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का उभरा। डेमोक्रेसी में था कि सभी लोगों को जो पावर्स हैं, वो जो मेजर पार्ट है उनको पावर्स दे दी जाए ताकि कोई भी अपने ऑटोक्रेसी ना हो, यानी कि अपने आप को सुपरलेटिव ना समझे। क्लियर? तो हुआ क्या, तो अब पावर शेयरिंग जब ये हुई, पावर शेयरिंग का मतलब ही ये है कि जो पावर्स है उसको डिवाइड करना। क्लियर? रेस्पेक्टिव ग्रुप में। तो अब इस फॉर्म को देखेंगे कि किस तरह कहाँ कहाँ पर हमने देखने को मिलता है कि पावर्स डिवाइड हैं। पहली फॉर्म आती है बेटा, पहली फॉर्म आती है इसकी अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट के तीन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर होती है विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। मीन्स इसके अंदर होते हैं लेजिस्लेचर के अंदर विधायक, जो हमारी विधानसभा है, ठीक है, संसद है, ये चीज़। एग्जीक्यूटिव के अंदर होते हैं जो हमारे उस काम को करते हैं जिसमें हम आपके हो गए पीएम, ठीक है, सीएम हो गए या फिर कुछ गवर्नर हो गए। क्लियर? इस तरह की बातें। इवन प्रेसिडेंट भी इसी के अंदर आते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर। तीसरा होता है जुडिशरी, इसके अंदर आते हैं जज। जज के अंदर आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो भी छोटे कोर्ट है, दीवानी कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। क्लियर? ये सारे कोर्ट आते हैं जुडिशरी के अंदर। तो अब इसमें हमने चेक एंड बैलेंस रखा है। चेक एंड बैलेंस क्या है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी का काम केवल इतना है, देखो स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि सबसे पहले है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है कि कोई भी एक नया कानून या वो बनाना। आप लोग देखते हैं ना कि ये एक्ट पास किया गया, जैसे भी जल्दी में 3 तलाक पर एक कानून बनाया गया था, तो लेजिस्लेचर ने उसको पास किया। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, यानी पीएम, सीएम या जो भी उस टाइम के डीएम भी हैं, गवर्नर भी हैं, ठीक है, उन लोगों का काम क्या है, वो अच्छे तरीके से यूज हो। अब तीसरा काम क्या है, अब अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है, मीन्स कोई बात नहीं मानता, किसी ने उस कानून का उल्लंघन करा, तो उसके लिए क्या है, जुडिशरी। या ये जुडिशरी देखो एग्जीक्यूटिव पे तो रखती है कि इन्होंने सही से काम किया है नहीं करा, ये इस पे भी रखती है कि इन्होंने सही से बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है? तो चेक एंड बैलेंस का है, कोई भी अब अपने आप में यूनिटरी नहीं है। इसमें एक बात और भी है, अपने यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है, जो पीएम बनता है या सीएम बनते हैं, वो लेजिस्लेटिव से ही बनते हैं। ठीक है? तो ये आपस में भी चेक एंड बैलेंस रहते हैं। दूसरी बात, लेजिस्लेचर ही जुडिशरी को अपॉइंट करती है, करती तो एग्जीक्यूटिव है लेकिन लेजिस्लेचर से सलाह मशवरा के बाद। क्लियर? तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अच्छे से। ठीक है? दूसरा पावर शेयरिंग का मोड क्या है, आप लोगों ने देखा कि तीनों में अलग अलग डिवाइड है। दूसरा क्या है, दूसरा पावर शेयरिंग का मोड है कि डिफरेंट लेवल पर। डिफरेंट लेवल पर मतलब क्या है कि देखो सेंटर है एक, तो उसके नीचे क्या है, स्टेट, स्टेट से नीचे भी क्या है, पंचायत या म्यूनसिपालिटी। ठीक है? यहाँ पर सेंटर में क्या है, पीएम, स्टेट में क्या है,
सीएम, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम, या म्यूनसिपाल्टी है इनमें पंचायत में आपका सरपंच भी हो सकते हैं, म्यूनसिपाल्टी के अंदर आपके मेयर हो सकते हैं। तो ये एक लेवल है ना, पीएम की कुछ पावर्स हैं, सीएम की कुछ और पावर्स हैं, डीएम की अपनी हैं, अपने अपना एरिया इनको दिया हुआ है। तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं फेडरल, फेडरल या यूनियन, FEDRAL, फेडरल या यूनियन। क्लियर? चलो मैं आपको एक कार्टून भी समझा दूं। देखो एक कार्टून है 2005 का। हुआ क्या कि जो 2005 में रसिया ने कुछ पावर्स जो प्रेसिडेंट को दी, ठीक है, जो ये पुतिन है रसिया का प्रेसिडेंट और ये जॉर्ज बुश है अमेरिका का प्रेसिडेंट। क्लियर? तो कुछ पावर्स जो हैं रसिया के कानून ने पुतिन को दे दी, जैसे कि वो अपने आप को रीइलेक्ट कर सकता है, इस तरह की पावर। और दूसरी, अब उसी समय जो है जो जॉर्ज बुश है वो रसिया में आया हुआ था, तो उसी टाइम का एक कार्टून है। ये लोग बोल रहे हैं कि अब हमारे ही हाथ में है कि हम डेमोक्रेसी को किस तरह चलाएं। ठीक है, हम इसको इस तरफ ले जाएं, उस तरफ ले जाएं, या इसको किधर भी ना ले जाएं। मीन्स हम अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, दो फॉर्म आपने देखी, एक तो की थी कि डिफरेंट ऑर्गन में डिवाइड हो रहा है, दूसरा आपने देखा डिफरेंट लेवल पर डिवाइड हो रहा है जिसमें सेंटर यूनियन। तीसरी फॉर्म क्या है? तीसरी फॉर्म है बेटा, तीसरी फॉर्म है इसकी कम्युनिटी गवर्नमेंट वाली। मीन्स कुछ कम्युनिटी होती हैं, जैसे कि आपने बेल्जियम में देखा था कि कुछ रिलीजन कम्युनिटी बनी थी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी बनी थी। उन लोगों को डिसाइड था कि जैसे जर्मनी के लिए थी अलग, डच के लिए थी, फ्रेंच के लिए थी, कि वो अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए कानून बना सकती है। इंडिया के अंदर भी आप लोगों ने देखा नागा हिल्स काउंसिल, नागा हिल्स काउंसिल, ये जो नागालैंड के आसपास रहते हैं लोग उनके लिए बनाई गई है। ठीक है, ऐसी दार्जिलिंग के लिए है। यहाँ पर क्या, मेघालय के लिए भी है। यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है उस स्टेट का, गवर्नर को कुछ पावर्स दी गई हैं, वो वहाँ के आदिवासियों के लिए, उनके आदिवासियों के लिए कुछ छोटे छोटे नियम कानून बना सकता है। वहाँ की जो पंचायत है, जो पंचायत होती है, वहाँ पे एक पीसा कानून चलता है बेटा, पीसा। ठीक है, पंचायत एस्टेब्लिशमेंट सोशल एक्ट। इसमें क्या है कि पीसा और मीसा, एक मीसा म्यूनसिपाल्टी के लिए इन लोगों ने क्या कि कुछ रीजन के लिए, सर्टेन रीजन में हमने भी कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी हैं ताकि वो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग कुछ कानून बना सकें। ठीक है, इस तरह की गवर्नमेंट को बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, किसी विशेष कम्युनिटी के लिए जो माइनॉरिटी में हो उसके लिए। क्लियर? जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं वुमेन का। वुमेन के लिए 1/3 यानी कि 33% रिजर्वेशन है सीट के अंदर, कि 33% केवल वुमेन की सीट होंगी। आप लोगों ने पंचायत में जो प्रधानी के इलेक्शन होते हैं इसमें भी देखा होगा कि इस बार महिला की सीट आई है, इस बार इस विशेष कम्युनिटी की सीट आई है। तो ये सब रिजर्वेशन चलता है। इस तरह की इन सब बातों का ख्याल कौन रखता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी डिवाइड होती है पावर। क्लियर? लास्ट फॉर्म क्या है? लास्ट फॉर्म है इसकी पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि भाजपा है, कांग्रेस है, या बहुजन समाजवादी पार्टी, जो भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ सपा। इसमें क्या है कि सबको अपना अपना एक टेन्योर मिलता है। अगर वो मेजॉरिटी में जीतती है तो उसको पावर्स को एंजॉय करने का मौका मिलता है, उसको मौका मिलता है ताकि वो अपने कुछ जो लोग हैं उनके लिए बेटर कर सके, देश के लिए अच्छा कर सके। दूसरा वर्ड आता है बेटा है प्रेशर ग्रुप का। देखो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो लोग, जैसे भाजपा के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, उनकी पार्टी है, अंबानी के लिए इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, या दूसरे इनको बोलते हैं हिंदू वाले कि ये विश्व हिंदू परिषद है या हिंदू वाहिनी है, इनके लिए तो ज़्यादा करते हैं, मुस्लिम को जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कुछ इस तरह की बातें आती हैं। तो बेटा इन्हीं को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप, कि किसी एक विशेष कम्युनिटी से बिजनेसमैन हो, ठीक है, कोई धर्म से हो रिलेटेड, तो ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह पावर को इन्फ्लुएंस करेंगे ये लोग। अगर भाजपा की कहीं सरकार बनती है तो उसमें जो आरएसएस से
लोग आते हैं, आरएसएस को इसी का कुछ मानते हैं, तो आरएसएस की वोट किसको जाएंगे? भाजपा को। क्लियर? इसी तरह तो कोई मुस्लिम गवर्नमेंट बनती है, कोई मुस्लिम ग्रुप है, तो कोशिश उम्मीद यही होती है कि उसकी ज़्यादातर वोटें जाएंगी मुस्लिम गवर्नमेंट के लिए। तो इन लोगों को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। ये वोटिंग होने से पहले भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, और अगर पार्टी जीत भी जाती है तो भी इनका अपना कुछ होता है, अपनी चीज़ को लेकर ये पॉलिसी में दखल अंदाजी देते हैं, सरकार पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो ऐसा करे। क्लियर? ये बात समझे? तो अब बात यही, इन सब बातों का निचोड़ क्या है कि पावर्स किसी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट ऑर्गन में रहेंगी, अलग अलग हाथों में रहेंगी, तो यहाँ पर कोई भी अपने आप में जो है ना निरंकुश नहीं होगा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो इस तरह के आप प्रेशर ग्रुप आप देख सकते हो, जैसे कि ट्रेडर का ग्रुप होता है, ठीक है, ट्रेडर का है, कुछ बिजनेसमैन का है, इंडस्ट्रियल का है, फार्मर का है, जिसमें किसान सभा होती है ना, किसान यूनियन, उस तरह के प्रेशर ग्रुप, इनको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। ये सरकार पर अपनी बात को, जैसे किसानों ने पिछली कुछ दिनों पहले आंदोलन किया था अपनी किसी बात को मनाने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप। देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्लास का दिया गया आपका, कि आपका क्लास का मॉनिटर जो है वो हर महीने चेंज हो जाता है, तो क्या ये पावर शेयरिंग का है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, अभी किसी और को पावर है, बाद में किसी और को पावर दे दी गई। चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपके कुछ एग्जाम्पल बचते हैं, चलो इनको भी हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग के। पहला एग्जाम्पल क्या है कि बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र सरकार को ऑर्डर देता है कि जो वहाँ के अनाथालय में बच्चे रह रहे हैं उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए कदम उठाए। क्लियर? तो मैंने बताया था चेक एंड बैलेंस, जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दे सकती है। क्लियर? दूसरा क्या है कि कनाडा की गवर्नमेंट है, ओंटारियो स्टेट है उसका कनाडा का, कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो एक लैंड सेटलमेंट, वहाँ पर एक एरिया है, उस एरिया में कुछ लोग रहते हैं, उनकी बातों को, अब उनकी कुछ अपनी डिमांड है जो देश से अलग है, तो वे अपनी कुछ डिमांड रखते हैं, तो इस पर जो अभी जो वहाँ के लोग हैं, क्लियर, एक मिनट, जो बेटा वहाँ के मूल निवासी हैं जिनको बोलते हैं एबोरिजिनल, यानी कि वहाँ से ही पैदा हुए हैं, वहीं पर बड़े हुए हैं, तो उन लोगों की कुछ डिमांड है बाकी लोगों से, तो मिनिस्टर से बोलते हैं कि उनके लिए कुछ अलग से काम किया जाए। तो ये मैंने बताया था अभी आपको कि हम ऐसा भी रखते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला। तीसरा है रसिया के अंदर दो पार्टियां हैं, यूनियन ऑफ राइट फोर्स और दूसरी है लिबरल येबोलोको मूवमेंट। ये दोनों पार्टियों को प्रॉपर वोट नहीं मिलते, तो ये लोग क्या करते हैं, एक साथ पहले ही अपने आप को जोड़ लेते हैं। क्लियर? ये दो आपस में मिल जाते हैं और एक साथ कोएलिशन बनाते हैं और एक कॉमन लिस्ट तैयार करते हैं कि अब हम ये करेंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा गठबंधन इंडिया के अंदर भी पार्टी के अंदर होता है, तो इस तरह की भी पावर शेयरिंग का है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि तीसरी बात है नाइजीरिया की। नाइजीरिया में क्या है, नाइजीरिया के जो लोग हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछते हैं, वे डिमांड रखते हैं कि उनकी इनकम का सोर्स क्या है। ठीक है, वे जानना चाहते हैं कि वे रिवेन्यू किस तरह वहाँ से अलग अलग स्टेट से रिवेन्यू लेते हैं या उनको पैसा देते हैं। तो स्टेट और सेंटर के बीच की बात है। क्लियर? तो इस तरह आपका चैप्टर खत्म होता है। इसमें बेटा हमने इस चैप्टर में देखा कि एक पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है, अगर वो नहीं होती है तो तरह तरह की कंडीशन, अलग अलग सिविल वॉर जैसी कंडीशनें बन जाती हैं, जिसमें हमने मोटा मोटा 3 कंट्रियों का देखा, जिसमें बेल्जियम था, लेबनान था और श्रीलंका था। जिसने इस पावर शेयरिंग को किया वहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बेटर रहे, कोई सिविल वॉर नहीं हुआ और देश एक अच्छी प्रगति पर चला। और जहाँ पर इस पावर शेयरिंग को नकार दिया गया वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक हमने सिचुएशन लेबनान की भी देखी, जहाँ पर डेमोक्रेसी ना होकर पावर शेयरिंग को किसी अलग टूल में रखा कि हमने सीटों को फिक्स कर दिया कि ये इस कम्युनिटी के लिए ही फिक्स है। तो इस तरह की कुछ बातें हमने पावर शेयरिंग में पढ़ी। मैं आपके
आप लोगों को इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आगे से स्टार्ट करेंगे फिर किसी दिन। ओके, बाय।